नमस्कार दोस्तों। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का साम ऑफ प्रोडक्ट का कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम लिखा है, तो उसको कैसे आसान तरीके से सॉल्व करें उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन अल्फ़ा साइन ऑफ 11 अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा इंटू साइन 7 अल्फ़ा। नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है साइन अल्फ़ा कॉस 11 अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा कॉस 7 अल्फ़ा। इसको हम लोगों को tan अल्फ़ा में कन्वर्ट करके देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे पहले LHS। इसको लिखने से पहले हम लोग थोड़ा साइन अल्फ़ा साइन AB का फार्मूला एक बार थोड़ा लिख लेंगे, हम लोग याद कर लेंगे। कॉस ऑफ A माइनस बी माइनस कॉस ऑफ A प्लस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा साइन A साइन ऑफ B, जो कि हम लोग को इस मैथमेटिक्स में ज़रूरत पड़ेगा। और ये साइन ए कॉस बी का साइन ए कॉस बी का भी हम लोग लिख लेंगे साइन ए कॉस बी। यहाँ पे बड़ा वाला जो टर्म है वो है 11, तो इसको हम लोग साइन, इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे 2 साइन ऑफ ए कॉस ऑफ साइन बी कॉस ए कॉस ऑफ ए। साइन बी कॉस ए का जो फॉर्मूला है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये दोनों फार्मूला को हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगा इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए। तो मेन प्रॉब्लम पे आते हैं। LHS साइन अल्फ़ा साइन ऑफ 11 अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ 3 अल्फ़ा साइन ऑफ 7 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ 11 अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ 3 अल्फ़ा कॉस ऑफ 7 अल्फ़ा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला में लेके आएंगे। तो इसके लिए हम लोग 2 से ऊपर अपर साइड को और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीपल कर देंगे, तब हम लोग ये फार्मूला मिल जाएगा। तो ये साइन अल्फ़ा साइन 11 अल्फ़ा को इस यहाँ पे जैसा वैसा लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉस ऑफ, यहाँ पे किसी भी एक को बड़ा को 11 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ 11 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। इसमें हम लोग कन्वर्ट कर दिए ये वाला टर्म को। अभी फिर से टर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, कॉस ऑफ 7 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 7 अल्फ़ा प्लस 3 ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, 10 या 10 ओके। ये टर्म्स अभी ये वाला टर्म के लिए साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ इसको साइन बी कॉस ए का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसको लिए। तो जो है इसको आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी मतलब 11 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ 11 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम तरीके से होगा साइन ऑफ 11 अल्फ़ा, यहाँ पे 7 अल्फ़ा है 7 अल्फ़ा प्लस 3 ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ 7 अल्फ़ा माइनस 3 ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, इसको लिख लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपर साइड को, कॉस ऑफ 11 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा मतलब कॉस ऑफ 10 अल्फ़ा, यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ 12 अल्फ़ा 11 प्लस 1, यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ 4 अल्फ़ा, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस ऑफ 10 ऑफ अल्फ़ा। नीचे वाला साइड साइन ऑफ 12 अल्फ़ा माइनस 11 माइनस अल्फ़ा मतलब होगा साइन ऑफ 10 अल्फ़ा, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 10 ऑफ अल्फ़ा 7 प्लस 3 माइनस साइन ऑफ 4 अल्फ़ा। देखिए यहाँ पे कॉस 10 अल्फ़ा कॉमन, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, काट देंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पे साइन माइनस 10 अल्फ़ा साइन प्लस 10 अल्फ़ा, इसको भी हटा देंगे। तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ 4 अल्फ़ा
क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पहले लिखेंगे हम लोगों को आसान तरीके से करने के लिए, और इसको लिखेंगे कॉस ऑफ 12 ऑफ अल्फ़ा, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे साइन ऑफ 12 अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ 4 अल्फ़ा। अभी कॉस सी कॉस डी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, फार्मूला कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी। कॉस ऑफ सी कॉस ऑफ डी का फॉर्मूला जो है ये है 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे भी सेम साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि है साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला को यूज़ करेंगे, कॉस 4 अल्फ़ा कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे सी का जगह पे 4 अल्फ़ा, डी के पे जगह पे 12 अल्फ़ा। तो इसको लिखेंगे साइन ऑफ सी प्लस डी मतलब 4 अल्फ़ा प्लस 12 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी है, तो डी यहाँ पे 12 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और नीचे का समय 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी मतलब 12 प्लस 4 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी, यहाँ पे सी मतलब 12 माइनस 4 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 साइन ऑफ 4 प्लस 12 मतलब 16 बाई 2 मतलब 8 अल्फ़ा, यहाँ पे 12 माइनस 4 मतलब 8 बाई 2 मतलब 4 अल्फ़ा साइन ऑफ 4 अल्फ़ा, यहाँ पे रहेगा 2 साइन कॉस ऑफ 8 अल्फ़ा, ये वाला आएगा साइन ऑफ 4 अल्फ़ा। देखिए यहाँ पे साइन 4 अल्फ़ा हर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। तो नीचे होगा ये होगा अभी साइन ऑफ 8 अल्फ़ा कॉस ऑफ 8 ऑफ अल्फ़ा, तो इसको हम लोग tan ऑफ 8 अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिल चुका है, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है a cos ऑफ 5 इजिकल टू b cos ऑफ थीटा। देन हम लोग को शो करना पड़ेगा a tan ऑफ थीटा प्लस b tan ऑफ 5 इजिकल टू a प्लस b tan ऑफ थीटा प्लस 5/2। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूव कर देंगे समान तरीके से। तो उसको करने के लिए पहले हम लोगों को ये वाला थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, a cos ऑफ 5 इजिकल टू b cos ऑफ थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको कांस्टेंट पकड़ लेंगे, k इज़ कांस्टेंट पकड़ लेंगे। तो a का वैल्यू आ जाएगा a cos ऑफ 5 मीन्स k, यहाँ से लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू होगा k बाई कॉस ऑफ 5, ठीक है। अभी b का भी सेम तरीके से b कॉस ऑफ थीटा इजिकल टू k, सो कॉस b का वैल्यू होगा k बाई कॉस ऑफ थीटा। अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a tan ऑफ थीटा प्लस b tan ऑफ 5, यहाँ पे a एंड b का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू है k बाई कॉस ऑफ 5 प्लस b का वैल्यू है k बाई कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे ये tan थीटा, यहाँ पे ये tan ऑफ 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दोनों साइड से k कॉमन ले लेंगे, नीचे का डिनोमिनेटर में आएगा कॉस ऑफ 5 कॉस ऑफ थीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस यहाँ पे tan 5 इंटू कॉस ऑफ 5
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से तो इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे, tan थीटा इजिकल टू साइन ऑफ कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि हम लोग ये पता है यहाँ पे tan फाई का भी सेम होगा, साइन फाई बाई कॉस ऑफ फाई इंटू कॉस ऑफ फाई हो गया। न्यूमरेटर का चला गया, डिनोमिनेटर का होगा कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस को हट जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ फाई बाई कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे साइन ए बी का फॉर्मूला का, साइन सी प्लस साइन ऑफ डी का फॉर्मूला साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू सॉरी। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि टू साइन थीटा प्लस फाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई बाई टू इजिकल टू कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई। सो यहाँ पे कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ होगा, तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे राइट हैंड साइड को भी इस टर्म में लेके आ सकते कि नहीं। तो राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन करेंगे। राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है ए प्लस बी tan ऑफ थीटा प्लस फाई बाई टू। ए का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, ए मतलब के बाई कॉस फाई, के बाई कॉस ऑफ फाई प्लस के बाई साइन ऑफ के बाई कॉस ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ थीटा प्लस फाई बाई टू। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं के कॉमन कॉस ऑफ थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस ऑफ फाई, इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई इंटू tan थीटा प्लस फाई बाई टू। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, कॉस ऑफ टू कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई बाई टू, और इसका आएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई बाई टू कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई। tan को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस फाई बाई टू बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई बाई टू। तो ये दोनों चीज़ हट जाएगा, ये दोनों चीज़ हटने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोग राइट हैंड साइड को लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड यहाँ पे टू के कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई बाई टू बाई कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई, यहाँ पे है साइन थीटा प्लस फाई बाई टू, जो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी सेम है, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है, टू के साइन थीटा प्लस फाई बाई टू कॉस थीटा माइनस फाई बाई टू कॉस थीटा कॉस फाई। सो एल एच एस इजिकल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम हो गया, तो हम लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्व होगा। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, 3 नंबर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे दिया हुआ है P साइन ऑफ अल्फ़ा इजिकल टू Q साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस अल्फ़ा इजिकल टू R ऑफ साइन 240 डिग्री प्लस अल्फ़ा। देन हम लोगों को प्रूफ करना है PQ प्लस QR प्लस RP इजिकल टू 0। तो इसको हम लोग लाने के लिए कैसे लग सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ए वाला टर्म को हम K पकड़ लेंगे, कांस्टेंट पकड़ लेंगे, सॉल्यूशन ये वाला टर्म को हम लोग लिख सकते हैं P साइन ऑफ अल्फ़ा इजिकल टू Q साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस अल्फ़ा इजिकल टू R ऑफ साइन 240 डिग्री प्लस अल्फ़ा
इसको हम लोग के पकड़ लेंगे, के इज कांस्टेंट, लेट दिस, ठीक है। तो अभी हम लोग पी का वैल्यू निकाल सकते हैं, पी साइन अल्फा इजिकल टू के, सो हम लोग पी का वैल्यू है ना, सो हम लोग के बाई पी इजिकल टू साइन अल्फा लिख सकते हैं। तो पी को नीचे लेके आया तो के बाई पी इजिकल टू साइन अल्फा, तो 1 नंबर इक्वेशन लिखेंगे। अभी इसका लिए करेंगे क्यू साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं इजिकल टू के को के बाई क्यू इजिकल टू साइन 120 डिग्री प्लस अल्फ़ा, इसको लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन। अभी 3 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं आर साइन ऑफ 240 डिग्री प्लस अल्फ़ा इजिकल टू के, तो इसको लिख सकते हैं के बाई आर, नीचे आर आ गया, साइन ऑफ 240 डिग्री प्लस अल्फ़ा, 3 इक्वेशन। तो हम लोग अभी 1 + 2 + 3 इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो जोड़ देने से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा के बाई पी के बाई क्यू प्लस के बाई आर, क्योंकि हम लोग को पी क्यू आर में लेके आना है। तो इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, राइट हैंड साइड आएगा साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ 240 डिग्री प्लस अल्फ़ा। तो इसको हम लोग 240 डिग्री प्लस अल्फ़ा को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जा सकते हैं, जाने से माइनस आ जाएगा। इसको बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेंगे। ये वाला टाइम को लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं, के कॉमन लेके नीचे होगा पी क्यू आर, या पे पी ऑलरेडी है तो क्यू आर से मल्टीपल होगा क्यू आर, या पे क्यू है तो पी आर से मल्टीपल होगा, प्लस आर है तो पी क्यू मल्टीपल होने के बाद राइट हैंड साइड में होगा साइन ऑफ अल्फ़ा। इन दोनों को साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन ऑफ सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला वो करने के लिए हम लोग इसको साइन, इसको बाद में करेंगे, साइन 120 डिग्री प्लस अल्फ़ा, इसको बाद में करेंगे। और साइन 240 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 240 प्लस अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे तो माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस अल्फ़ा, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है ए ऑल साइन tan कॉस, ये या 0 से 90 डिग्री ऑल, 90 से 180 डिग्री और साइन 180 के ऊपर से लेके 270 तक tan, और उसके बाद कॉस में आएगा 270 तो ये वाला फार्मूला हम लोग ग्राफ में एक बार देख लेंगे। तो ये वाला को हम लोग साइन ऑफ 240 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन 60 डिग्री प्लस अल्फ़ा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा के क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू बाई पी क्यू आर, ये वाला टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे साइन सी प्लस डी का फार्मूला 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 120 डिग्री प्लस अल्फ़ा प्लस 120 डिग्री प्लस अल्फ़ा बाई 2 साइन सी प्लस डी का फार्मूला हम लोग यूज़ किए, ठीक है। उसके बाद कॉस वैल्यू होगा कॉस ऑफ सी माइनस डी, मतलब यहाँ पे इसको पहले लिख लेंगे 120 डिग्री प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, सी प्लस डी सी माइनस डी, या फिर इसको अल्फ़ा को पहले लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस अल्फ़ा, तो इसको थोड़ा राइट हैंड साइड को थोड़ा और कैलकुलेशन करेंगे, 2 साइन ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 120 डिग्री मतलब अल्फ़ा प्लस 60 डिग्री, और इसको आएगा कॉस ऑफ
60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस अल्फ़ा। देखिए ये दोनों टर्म सेम आ चुका है। कॉस 60 डिग्री का मतलब हम लोगों को पता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री मतलब 1/2 वैल्यू पता है, तो एक 2 × 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस 60 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 60 डिग्री, 2 कट जाएगा, तो साइन अल्फ़ा प्लस 60 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा बाई 60 डिग्री, इसका वैल्यू होगा 0। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, के क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू बाई पी क्यू आर इजिकल टू 0। सो ये वाला टर्म ऊपर चलेगा तो 0, और सो हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर प्लस पी क्यू इजिकल टू 0, क्योंकि के इज़ कांस्टेंट। ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ऑफ थीटा इजिकल टू n कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 एक कंडीशन है। इस कंडीशन है तो हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा n+1 tan ऑफ थीटा प्लस 5 इजिकल टू n-1 कॉट ऑफ 5। ठीक है, इसमें लेके आना है। अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसा लेके आना है। तो इसको करने के लिए हम लोगों को n+1 n-1 जो कंपोनेंट डिवाइडेंड में फॉर्मूला में आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। n को पहले इस साइड में लिखेंगे, n इजिकल टू कॉस ऑफ थीटा बाई ए टर्म को राइट में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 यहाँ पे n को हम लोग लिख सकते हैं n/1। अभी हम लोग कंपोनेंट टू डिवाइडेंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चलिए n+1 n-1 को यहाँ पे जैसा है वैसे लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 हम लोगों को कंपोनेंटो डिवाइडेंडो का फॉर्मूला डिवाइडेंडो का फॉर्मूला पता है, न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 1 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2 अगर सेम है तो ऐसा है तो हम लोग इसको कर सकते हैं n1 प्लस d1 n1 माइनस d1, ऐसा कर सकते हैं n2 प्लस d2 n2 माइनस d2। यहाँ पे जो है ए न्यूमरेटर का साथ डिनोमिनेटर का ऐड होगा और न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वही फॉर्मूला। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n+1 n-1 कॉस a प्लस b का फॉर्मूला 2 कॉस ऑफ ए होगा थीटा a प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 कॉस a प्लस c प्लस d कॉस इजिकल टू 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। यहाँ पे कॉस का होगा, नीचे साइन का होगा, साइन c थीटा कॉस ऑफ c माइनस d का फॉर्मूला साइन प्लस 2 इंटू साइन नीचे आ जाएगा c माइनस साइन डी माइनस सी मतलब थीटा प्लस 2 बाई थीटा बाई 2। फॉर्मूला को हम लोग एक बार लिख लेंगे, फॉर्मूला कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये वाला फॉर्मूला है। कॉस सी माइनस डी का कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी का फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
साइन डी माइनस सी बाई टू। यहाँ पे देखिए पहले जो ए वाला टर्म है वो उसको सब माइनस को, तो यहाँ से हम लोग और आगे जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। एन प्लस वन एन माइनस वन, टू हट जाएगा, कॉस थीटा प्लस थीटा मतलब 2 थीटा प्लस 2 फाइव बाई टू, मतलब हो कॉस ऑफ थीटा प्लस 5। यहाँ पे कॉस ऑफ -2 5, तो बाई टू मतलब कॉस ऑफ 5, क्योंकि हम लोगों को पता है कॉस ऑफ -5 इजिकल टू कॉस ऑफ -5। ये कॉस के लिए कंडीशन है, तो ये वाला आएगा साइन ऑफ थीटा प्लस 5, क्योंकि 2 थीटा प्लस 2 फाइव बाई टू। यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 2 फाइव बाई टू मतलब 5, तो इसको लिख सकते हैं एन प्लस वन एन माइनस वन साइन बाई कॉस, नीचे वाला ए वाला टर्म को लेके करेंगे टेन ऑफ थीटा प्लस 5, क्योंकि ऊपर वाला को हम लोग नीचे से मल्टीपल करेंगे, तो ए आएगा कॉस बाई साइन मतलब कॉट ऑफ 5, जो हम लोगों को ज़रूरत है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे एन प्लस वन इंटू टेन ऑफ थीटा प्लस 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एन माइनस वन कॉट ऑफ 5। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम मिल चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है साइन अल्फा माइनस प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ऐसा है, माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, हम लोग प्रूव करना है 4 ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन बीटा प्लस गामा बाई टू साइन अल्फा प्लस गामा बाई टू। ये हम लोगों को निकालना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, हम लोगों को ए टर्म और ए टर्म में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लोगों को साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए। तो साइन सी प्लस साइन ऑफ डी, ये दोनों का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। एक फार्मूला है साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी, ये दोनों का फार्मूला है 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू। ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। ये वाला टर्म लिखेंगे LHS साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गामा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसको हम लोग करेंगे साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस डी का मतलब 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, यह फार्मूला, प्लस सी माइनस डी का फार्मूला 2 साइन सी माइनस डी, यहाँ पे सी मतलब गामा, तो यह आएगा गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा बाई टू। ठीक है, सी माइनस डी इंटू कॉस ऑफ गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले गामा कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ा बीटा और एक चीज़ है यहाँ पे और एक बार गामा है बाई टू। ठीक है, अभी ये दोनों में से देखिए 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। यहाँ पे देखिए कुछ काट जा रहा है, कुछ गामा गामा हट जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, -2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ
यहाँ पे हम लोग गलत कर दिए थे। ये साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला था साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, ये कॉस होगा, ठीक है, सॉरी कॉस ऑफ 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन है, 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग यहाँ पे कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम लोग को सी प्लस सी माइनस डी का फॉर्मूला पता है, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये वाला टर्म फिर से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन ऑफ यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इंटू प्लस होगा प्लस 2 गामा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, इसके साथ बाई 2, ठीक है। साइन का साइन डी माइनस सी मतलब 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, इसके साथ बाई 2। तो ये आ गया 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ पे देखिए बीटा बीटा हट जाएगा, दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको आएगा 2 साइन ऑफ बीटा बीटा हट जाएगा, तो ये आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा बाई 2 इंटू 2 मतलब 4। यहाँ पे आएगा साइन ऑफ, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा कट जाएगा, साइन ऑफ 2 गामा माइनस माइनस प्लस बीटा हो जाएगा 2 बीटा बाई 4। तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2, 2 हट जाएगा, यहाँ पे भी साइन ऑफ गामा प्लस बीटा बाई 2, जो कि RHS के साथ मैच हो रहा है, 2 इंटू 2 RHS में भी है। इसको और एक लाइन लिख लेंगे, 4 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 साइन गामा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों एंगल का टोटल वैल्यू है पाई, और साइन ऑफ ए प्लस सी बाई 2 इजिकल टू एन साइन ऑफ सी बाई 2। अगर ऐसा होता है तो इसका हम लोग प्रूव करना है, प्रूफ दैट tan ऑफ ए बाई 2 tan ऑफ बी बाई 2 इजिकल टू एन माइनस 1 एन प्लस 1, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे एक ही एन है, तो हम लोग कोशिश करेंगे एन प्लस 1 एन माइनस 1 में लेके आने के लिए। ए प्लस सी बाई 2 इजिकल टू एन साइन ऑफ सी बाई 2। तो एन को एक साइड, यहाँ पे साइन को नीचे लेके आएंगे, साइन ऑफ ए प्लस सी बाई 2 साइन ऑफ सी बाई 2, इसको लेके आए तो इसको एन लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं। अभी कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो फार्मूला उसको यूज़ करेंगे, यूजिंग कॉम्पोनेंटो नेंडो डिवाइडेंडो फार्मूला क्या है, n1 बाई d1 n2 d2 ये दोनों है, तो इसको n1 माइनस d1 n1 प्लस d1
n2 प्लस d2 n2 माइनस d2, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, आपको उल्टा करके भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन ऑफ a प्लस c/2 प्लस साइन c/2, लेफ्ट हैंड डिनोमिनेटर में होगा साइन ऑफ a प्लस c/2 माइनस साइन c/2 इजिकल टू n+1 n-1, ठीक है। तो अभी हम लोग साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d, ये दोनों का क्या फॉर्मूला है एक बार याद कर लेंगे। 2 साइन ऑफ c प्लस d/2 कॉस ऑफ c माइनस d/2 साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d होगा 2 कॉस ऑफ c प्लस d/2 साइन ऑफ c माइनस d/2, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ a प्लस c/2 प्लस c/2/2 कॉस ऑफ a प्लस c/2 माइनस c/2/2, ठीक है। अभी यहाँ पे होगा a वाला फॉर्मूला 2 कॉस ऑफ a प्लस c/2 प्लस c/2/2, यहाँ पे साइन c माइनस d मतलब a प्लस c/2 माइनस c/2/2, ठीक है। ये फॉर्मूला को सिर्फ यूज़ किया, तो राइट हैंड साइड में तो है n+1 n-1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 2 हट जाएगा। साइन ऑफ यहाँ पे लिखिए a प्लस c/2 मतलब a प्लस c/2 मतलब c/2 मतलब c, उसका साथ तो a प्लस c/2, यहाँ पे होगा कॉस ऑफ a/2, ए वाला में आएगा कॉस ऑफ a प्लस c/2 साइन ऑफ a/2 इजिकल टू n+1 n-1, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ, या फिर इसको लिख सकते हैं tan a प्लस c/2, नीचे लिख सकते tan ऑफ a/2, सो होगा n+1 n-1। तो यहाँ पे और एक कंडीशन दिया हुआ है a प्लस b प्लस c इजिकल टू पाई, तो उसको करेंगे a प्लस b प्लस c इजिकल टू पाई। हम लोगों के पास a प्लस c है, तो ये आ जाएगा a प्लस c इजिकल टू पाई माइनस b, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों में tan ले लेंगे, tan a प्लस c/2 इजिकल टू tan ऑफ पाई/2 माइनस b/2, तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ b/2, तो ये आ गया कॉट ऑफ b/2 बाई a/tan ऑफ a/2 इजिकल टू n+1 n-1। तो ये वाला टर्म को लिख सकते हैं 1/tan ऑफ a/2 tan ऑफ b/2, कॉट को लिख सकते हैं, तो n+1 n-1, इसको उल्टा कर देंगे मतलब 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा उल्टा करने से tan ऑफ a/2 tan ऑफ b/2 इजिकल टू n-1 n+1, ठीक है। प्रूफ एक बार देख लीजिए। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ फाई, साइन ऑफ फाई इजिकल टू ए कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ फाई इजिकल टू बी। देन हम लोग को दिखाना है tan ऑफ
थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लेके आना है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 5 इज इक्वल टू ए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी मतलब थीटा माइनस 5/2 इजिकल टू ए। इसको 1 नंग इक्वेशन लेंगे। अभी इसको लेंगे कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 5 इजिकल टू बी। सो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2 कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2 इजिकल टू बी। ये 2 इक्वेशन है। सो 1 इक्वेशन प्लस 2 नंग इक्वेशन को खुद करके ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा ये वाला टर्म 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। 4 यहाँ से कॉस को कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस इसको आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू तो हम लोगों को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो और सिंप्लीफाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। ये मान लीजिए 3 नंबर इक्वेशन। तो हम लोग साइन स्क्वायर कभी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। 4 नंबर। सो 4 नंबर को डिवाइड कर देंगे 3 नंबर से। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 बाई लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2। अभी राइट हैंड साइड में आएगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। ये 4 का हट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा माइनस 5/2। ये आ जाएगा 4 ऑफ ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये आ जाएगा tan ऑफ थीटा माइनस 5/2। इस टर्म को प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, रूट के अंदर ले सकते हैं 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्यूब हो चुका है, ठीक है। एक बार देख लीजिए मेरे को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।